नमो नमः। सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय की वर्कशीट 11 का अध्ययन करने के लिए। आज जो हमारा विषय है समयः, समय के विषय में कक्षा 10वीं में परीक्षाओं में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो यदि हम समय को अच्छी तरह समझ लें किस प्रकार से संस्कृत में किस समय के स्थान पर क्या संस्कृत शब्द लिखने हैं, तो हम इसमें पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से सर्वप्रथम हम समझेंगे कि समय किस प्रकार से संस्कृत भाषा में लिखे जाते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर छात्राः एतानि उदाहरणानि पश्यन्तु। सभी छात्र इन उदाहरणों को एक बार देखें, इनका अध्ययन करें। अधुना 10 संवृतम कि अभी 10 बज चुके हैं। सार्धदशवादने अहम बहि गच्छामि। सार्धदशवादने यानी 10:30 बजे मैं बाहर जाता हूँ। इदानीं रात्रेः नववादनम अभी रात्रि के 9 बजे हैं। पादोनदशवादने शय्यां गच्छामि यानी 10 बजने में जब 15 मिनट कम है यानी 8:45 मैं सोने के लिए जाता हूँ। माता पुत्र षड्वादनम जातम, तो माता अपने पुत्र से कह रही है षड्वादनम जातम यानी 6 बज गए हैं। पुत्र आम मातः उत्तिष्ठामि मया तु सार्धसप्तवादने विद्यालयं प्रति गंतव्यम अस्ति। पुत्र अपनी माता से कह रहे हैं आम माता, हाँ माता, उत्तिष्ठामि मतलब उठता हूँ, मया तु मुझे तो 7:30 बजे विद्यालय के प्रति जाना है। संप्रति अष्टवादनम जातम और अभी 8 बज गए हैं। एकादशवादने मित्रम आगच्छति 11 बजे मित्र आते हैं। तो इन उदाहरणों में आपने देखा होगा जो समयवाचक शब्द हैं वह आए हैं। तो आइए समयवाचक शब्दों को एक घड़ी के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार से इनका बोध कराया जाता है। सर्वप्रथम प्रथम घटिका में हम देख रहे हैं कि समय 12 बज रहे हैं, तो 12 बजे के लिए द्वादश वादनम, 12 के लिए द्वादश और बजे के लिए वादनम का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से द्वितीय घटिका में हम देख रहे हैं 10 बजे हैं, तो 10 के लिए दश और वादनम मतलब बजे हैं, तो दश वादनम। इस प्रकार से हम समय का प्रयोग करेंगे है। एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम यानी जिस प्रकार का समय होगा पूर्ण रूप से 1 घंटे का, उसमें हम इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। अब द्वितीय घटिका में चलते हैं। यहाँ बताया जा रहा है जब सवा के रूप में समय बसते हैं तो वहाँ पर किस प्रकार से प्रयोग करना है। जैसे प्रथम उदाहरण में दिया गया है, यहाँ पर 7:15 बज रहे हैं, तो सवा के लिए जो शब्द का प्रयोग होता है, सवा के लिए सपाद, और कितने बज रहे हैं 7 बज रहे हैं, तो 7 के लिए सप्त यानी सपाद सप्त वादनम। इस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 7:15 के स्थान पर अगर 8:15 बज रहे होते तो सपाद अष्टवादनम होता। इसी प्रकार से यदि 9:15 बज रहे होते तो सपाद नववादनम, इस प्रकार से प्रयोग किया जाता। सवा जो है उसके स्थान पर सपाद का प्रयोग होता है और वह पहले लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर सपाद लिखा है तो वह पहले होगा, उसके बाद वाला जो समय है वह बाद में लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से सपाद का प्रयोग किया जाएगा। अगला जो उदाहरण है वह है जो किसी भी समय का पूर्ण होने पर, 1 घंटा पूर्ण होने पर 15 मिनट शेष हों। जैसा कि हम इस घड़ी में देख रहे हैं कि 5 बजने में 15 मिनट अवशेष हैं, तो हम इसे 4:45 या 4:45 भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो पौने शब्द है उसके लिए संस्कृत में पादोन शब्द का प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः जो समय है उसमें 4 हिस्सों में समय को बांटा गया है। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। तो यहाँ पर एक हिस्से के लिए यहाँ पर पादोन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वही चीज़ यहाँ बताई जा रही है कि 5 बजने में 15 मिनट शेष हैं, तो 15 मिनट जो शेष बचते हैं उसके लिए पादोन यानी एक पाद कम है, तो पादोन पंचवादनम यानी 5 बजने में 15 मिनट अवशेष हैं,
तो इस प्रकार से हमने जाना कि 1 घंटा जब वो पूर्ण हो चुका हो समय तो दशवादनम, एकादशवादनम या पंचवादनम, और यदि 15 मिनट ज़्यादा हो गए हैं तो सपाद सप्तवादनम, सपाद षड्वादनम। और इसी प्रकार से यदि पूर्ण घंटा होने में 15 मिनट अवशेष हैं तो पादोन पंचवादनम, पादोन चतुर्वादनम। इस प्रकार से हम समय की गणना कर सकते हैं। तो आइए इसी के आधार पर हमें और भी समझना है। एक रह गया है, उसको देख लीजिए। घटिका में बताया जा रहा है कि जब साढ़े यानी 30 मिनट ज़्यादा हो चुके हों तो उसमें क्या प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर घड़ी में बताया गया है 9:30, तो यहाँ पर साढ़े के लिए आता है सार्ध। तो सार्ध और 9 बज रहे हैं तो सार्ध नववादनम। अगर यहाँ पर मान लीजिए 8:30 हो रहे होते तो सार्ध अष्टवादनम, यानी साढ़े के लिए क्या प्रयोग होगा, सार्ध का प्रयोग होगा। सार्ध मतलब आधा। तो यहाँ पर सार्ध अष्टवादनम। अगर 5:30 होते तो सार्ध पंचवादनम। इस प्रकार से हम समय का प्रयोग कर सकते थे। आइए इसी के आधार पर हमें कुछ उदाहरण हैं जिनका अभ्यास करना है, जिनका हम अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पर प्रथम जो बताया गया है, अधोलिखित वाक्येषु उदाहरणा अनुसारम समय बोधकेषु पदेषु रिक्त स्थानानि पूरयत उदाहरणम। मतलब अधोलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार समय बोधक पदों के साथ में रिक्त स्थान का पूर्ण करना है। तो द्वितीय रेल वाहनम, द्वितीय रेल वाहनम वादने जयपुरम प्राप्नोति। तो यहाँ पर जो 10:15 है वहाँ पर क्या आ जाएगा, सपाद दशवादने। 15 के स्थान पर सपाद होगा और 10 के स्थान पर 10। तो यहाँ पर वादने यानी बजे, जो द्वितीय रेल वाहन है वह 10:15 बजे, यहाँ पे सपाद दशवादने बताया गया है, जयपुरम प्राप्नोति। तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा जैसा उदाहरण में बताया गया है। यहाँ पर प्रथम उदाहरण लेते हैं। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस इति रेल यानम 9:30 वादने पुरीतः प्रस्थानम करोति। जो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस है वो रेल यान 9:30 बजे पुरी से प्रस्थान करती है। तो 9:30 के स्थान पर क्या आएगा, पहले साढ़े शब्द लेंगे तो साढ़े के स्थान पर आ जाएगा सार्ध, और 9 के स्थान पर क्या आएगा, नव। वादने पहले से लिखा हुआ है तो सार्ध नव वादने। इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर सार्ध नव आएगा यानी 9:30। चेतक एक्सप्रेस इति रेल यानम, यहाँ पर 4:45 दे रखा है तो 45 के लिए क्या बताया गया था, पादोन। तो चेतक एक्सप्रेस इति रेल यानम पादोन, और 4 है तो 4 के लिए क्या आएगा, यहाँ पर चतुर्वादने करा जाएगा। तो यहाँ पर वाह है तो उसको भी हम साथ में जब लिखते हैं तो चतुर्वादने कर दें। चेतक एक्सप्रेस जो रेल यान है वो पादोन चतुर्वादन में दिल्ली में आगच्छति, दिल्ली आती है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण में हावड़ा एक्सप्रेस वादने हावड़ा स्थानकम प्राप्नोति। जो हावड़ा एक्सप्रेस है 11 बजे हावड़ा स्थान को प्राप्त करती है। तो यहाँ पर तो साधारण है, 11 के लिए एकादश का प्रयोग किया जाएगा। तो हावड़ा एक्सप्रेस एकादश वादने हावड़ा स्थानकम प्राप्नोति। प्रश्न चतुर्थ है, रेल यानम एकम, एक रेल जो है उत्तरांचलम प्रति गच्छति, उत्तरांचल के लिए जाती है। कब जाती है, 8:15 पे। तो 15 के लिए क्या बताया गया है, 15 के लिए बताया गया है सपाद, और 8 के लिए अष्ट। तो यानी क्या होगा, रेल यानकम सपाद अष्ट, और यहाँ पर वादनी शब्द नहीं आया है इसलिए हम वादनी शब्द भी लिख देंगे, सपाद अष्टवादने उत्तरांचलम प्रति गच्छति। इस प्रकार से आइए द्वितीय उदाहरण को भी हम समझते हैं। अधोलिखित वाक्येषु उदाहरणानुसारम समय बोधकेषु पदेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। जो अधोलिखित उदाहरण है उसमें समय बोधक पदों को लिखना है। सभी प्रश्न अलग अलग प्रकार के हैं। तो प्रथम उदाहरण यहाँ पे दिया गया, माता प्रातः
पंचवादने उत्तिष्ठति, यानी 5 की जगह पंच आ जाएगा, तो यहाँ पे दे रखा है पंचवादने उत्तिष्ठति, माता प्रातः 5 बजे उठती है। अब इसी को हमने दिनचर्या को लिखना है। राहुल प्रातर्भ्रमणाय, राहुल प्रातर्भ्रमण के लिए, सुबह घूमने के लिए 15 के स्थान पर क्या आएगा? सपाद षड, यानी राहुल प्रातः भ्रमणाय सपाद षड्वादने उद्यानम गच्छति। फिर मल्लिका, यहाँ पे आधा घंटा दे रखा है 30 मिनट, तो 30 के लिए क्या आएगा? सार्ध, और 7 के लिए सप्त। तो मल्लिका सार्ध सप्तवादने प्रातराशम करोति, यानी मल्लिका 7:30 बजे नाश्ता करती है। इसके पश्चात अन्य जो प्रश्न है, अनन्या 5:45 वादने क्रीडति, तो 45 के लिए क्या आएगा? पादोन, और 5 के लिए पंच। अनन्या पादोन पंच वादने क्रीडति। अगला उदाहरण है, सर्वे वादने शयनम कुर्वन्ति, सभी 10 बजे सोते हैं, तो 10 के लिए क्या आएगा? 10। इस प्रकार से आप अन्य प्रश्नों का भी साधन स्वयं करें, अभ्यास करें। यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं जो आपको स्वयं करने हैं, जैसे पूर्व में बताए गए थे, तो आप इसे स्वयं करेंगे तभी अभ्यास हो पाएगा। आशा है आपको समयवाचक यह प्रश्न समझ में आए होंगे और समय को किस प्रकार से लिखा जाता है ये समझ में आया होगा। छात्र स्वयं इसे आगे करें। धन्यवाद।